हेलो गाइस, मैं मीरा और मीरा ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मैं उठ गई हूँ, अभी 6:30 बजे हुए हैं और मैं सबसे पहले ब्रश करके फ्रेश होकर सीधे किचन में आई हूँ। और मैं आपके साथ मैं अपना ब्लॉग जो शेयर करती हूँ, आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले चाय बना लेती हूँ, चाय चढ़ा देती हूँ और आटा मैं छान कर आटे को गूंद लेती हूँ। एक साइड मैंने चाय रख दिया और एक साइड आटा गूंदने में खड़ी हो गई हूँ। तो ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है और मैं अब चाय छानने जा रही हूँ। आटा गूंद गया है, मेरा आटे वाला हाथ है तो मैं पहले अपना हाथ धो लेती हूँ और फिर ये आटा मेरा गूंद गया है। और मैं आटे को थोड़ा सा आटा लेकर उसमें तेल लगाकर मल रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को मुझे टिफ़िन बनाना है इसलिए मैं थोड़ा सा आटा पहले मल ले रही हूँ। तो ये मैंने तवा चढ़ा दिया एक साइड और एक साइड चाय चढ़ा दिया है और मैं पराठे बना रही हूँ, क्योंकि उसको सुबह ही जाना पड़ता है और टिफ़िन में वो पराठे वगैरह लेकर जाता है। रोटी इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि वो सब्ज़ी नहीं ले जाता है, सब्ज़ी कम खाता है, इसलिए वो जैम पराठा लेकर जाएगा। तो मेरा आटा मल गया है तो मैं पराठे ये अपने बना ले रही हूँ। और देखिए मैंने एक पराठा डाल दिया और एक पराठा बेल लिया है और मैं तेल लगा रही हूँ। ये देखिए मेरे पराठे भी तैयार हो गए हैं और मुझे कुल 4 पराठे बनाना है। 3 छोटे छोटे पराठे उसको मैं साथ में बेचती हूँ, क्योंकि वो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करता है, तो इसलिए मैं इसको 3 पराठे भेजती हूँ और एक पराठा भी नाश्ता कर कर जाएगा तो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए मेरे पराठे अब बन गए हैं। एक पराठा और मैं बेल लेती हूँ। तो देखिए मैंने सिल्वर कॉइन में पराठे को लपेट देती हूँ, क्योंकि वो गीले हो जाते हैं, इसलिए मैं अब अपने बेटे का टिफ़िन लगा देती हूँ सबसे पहले। और टिफ़िन में मेरा बेटा सिर्फ जैम और पराठे लेकर जाता है, थोड़ी पार्ले जी की बिस्किट लेकर जाएगा साथ में। और मैंने ये टिफ़िन लगा दिया है और मैं उसको उठा दी हूँ और मैंने अभी ये देखिए टिफ़िन इसका लगा दिया है। अब मैं टिफ़िन लगाकर अब मैं दूसरा काम करूँगी। सबसे पहले उठकर मैं टिफ़िन का ही काम करती हूँ जब ये स्कूल जाता है तो। और मैं थोड़ी इसमें बिस्किट रख दूँगी, तो अब मैं पैक करके टिफ़िन को इसके रख दूँगी और उसको उठा दूँगी जाकर। ये देखिए मेरा टिफ़िन तैयार हो गया है और मैं अब अपने बेटे को तो देखिए मेरा बेटा तैयार हो गया है और स्कूल जा रहा है और बाय चला गया मेरा बेटा स्कूल। अब मैं गाय धोने की तैयारी करूँगी। तो ये मैं खांड तैयार कर देती हूँ, इसमें मैं गुड़ का पानी डालकर खांड तैयार कर रही हूँ, क्योंकि गाय को कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी इससे पूर्ति होती है। तो अब देखिए मैं गाय को लगाने के लिए गाय के यहाँ आ गई हूँ। तो मैं सबसे पहले गाय का पैर बांध देती हूँ। കളി
तो मैं गाय लगा कर आ गई हूँ गाइस सब मैं, और देखिए अंदर आ गई हूँ मैं अब। और अब मैं दूध को छान कर पकने के लिए रख दूँगी। एक साइड दूध रख दूँगी और एक साइड खाने की चाय रख दूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मेरे यहाँ चाय रोटी ही नाश्ता करते हैं, इसलिए मैं एक साइड चाय खाने की रख दूँगी और दूसरे साइड रोटी को बना लूँगी। आटा मैंने पहले से ही गूँध कर रखा हुआ था, तो ये देखिए मैंने पहले से ही आटा गूँध कर रखा हुआ है। तो मैं एक साइड चाय चढ़ा देती हूँ खाने वाली। अभी पीने वाली चाय बनी थी, अब खाने वाली चाय चढ़ी हुई है। तो मेरा नाश्ता अब बन गया है। तो गाइस आज हम लोग गेहूँ, कच्चे गेहूँ को भून कर खा रहे हैं। ये देखिए ऐसे गेहूँ होते हैं, इनकी गेहूँ की बाली होती है कच्ची, और इसको जैसे हम चने भूनते हैं वैसे ही चने भून कर ये गेहूँ भी हम लोग भून कर खा रहे हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए धीरू भाई भून रहे हैं, और इनको ऐसे निकालो तो ये कच्चे गेहूँ रहते हैं, और ये देखिए ऐसे निकलते हैं ये देखिए, और ये इनको खाया जाता है। ये देखिए, आ जाओ गेहूँ खाने नहीं आ। तो गाइस मैं सबसे पहले पानी भर लेती हूँ। पानी चालू हो गया है, क्योंकि आंगन में गेहूँ में फैलाना है, इसलिए पहले पानी भर लेना है, नहीं तो पूरे आंगन में पानी हो जाएगा। कल गेहूँ निकला है, थोड़ा गीला है तो उसको सुखाना है, तो इसलिए पहले पानी भर लेते हैं, उसके बाद दूसरा काम चालू करेंगे, क्योंकि आंगन गीला हो जाएगा फिर। तो मेरा पानी भर रही हूँ मैं। मोटर चालू होती है, लाइट चली जाती है तो पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए पानी जल्दी भरना पड़ता है। तो अब ये देखिए मैं गेहूं को फैला रही हूँ। गेहूं आंगन में डला हुआ है और गेहूं गीला है, इसलिए उसको फैला रहे हैं हम लोग। तो गेहूं को फैला देंगे तो ये अच्छे से सूख जाएगा। मेरा बेटा बोल रहा है कि आप वीडियो बना रहे हो कि गेम खेल रहे हो। तो देखिए गाइस मैं बर्तन मांज लेती हूँ। सुबह नाश्ता के बर्तन है, अभी मैं गेहूँ फैला रही थी इसलिए बर्तन पड़े रह गए हैं, तो अब मैं बर्तन को मांज लेती हूँ। बनाने के लिए आ गई हूँ। तो मैं एक साइड दाल चढ़ा दूँगी, और आज मैं मुनगे की मसाले वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ बेसन के साथ, तो इसलिए मैं एक साइड मुनगे काट लूँगी और एक साइड दाल चढ़ा दूँगी। देखिए मैं दाल धो ली हूँ, चढ़ा दूँगी, दाल को चढ़ा दूँगी मैं, और फिर ना बाकी तैयारी करूँगी मैं। तो दाल को मैंने चढ़ा दिया और मुनगे को मैंने काट लिया है। मुनगे को पहले उबालना पड़ेगा, तो मैं इसको भी कुकर में डालकर और थोड़ा नमक ऐड करके मैं उसको पकने के लिए रख दूँगी। और फिर ये रख दिया मैंने पकने के लिए, और ना बाकी अब मैं तैयारियां कर लूँगी मसाले सब्जी बघारने के लिए। तो मैंने मसालों की तैयारी कर ली है। सारे मसाले मैं कटोरी में इकट्ठा कर ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं बेसन वाली सब्जी बनाती हूँ तो तेल में ही सारे मसाले एक साथ डालना पड़ता है, इसलिए सब इकट्ठा कर लो तो मसाले जलते नहीं हैं। मुनगे तो पके ही होते हैं, बस मसाला पकाना रहता है। बेसन निकाल के मैं बेसन को घोल लूँगी। बेसन को थोड़ा गीला घोल लेना है, और फिर उसके बाद जब तक मेरे मुनगे भी पक जाएंगे, जब तक मेरे मसाले की तैयारी हो गई है। अब मेरे मुनगे पक गए हैं, तो अब मैं चढ़ा दूँगी कढ़ाई। मुनगे को मैं दूसरे साइड चढ़ा दी और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तो उसमें तेल डाल दिया मैंने। तेल डालकर मैंने थोड़ा हींग डाला है इसमें। जब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है तो मैं दाल पकाने के लिए भी अपनी तैयारी कर लूँगी। प्याज वगैरह काट लूँगी मैं, इसमें चॉप हो जाएगी, चॉप हो जाएगी प्याज व्याज भी। और मैं अदरक निकाल रही हूँ एक, और टमाटर वमाटर सब काट कर दाल की तैयारी कर लूँगी मैं। पहले सब तैयारी करके रखूँगी तो मेरा फटाफट हो जाएगा दाल पकने में, मैं उसको बघार दूँगी। तो देखिए मैं टमाटर एक काट लेती हूँ, जब तक मेरा तेल भी गर्म हो जाएगा। तो मेरा तेल गर्म हो गया है अब, और मेरी टमाटर भी कट गए हैं। थोड़ा हींग डाल दिया मैंने, और मैंने टमाटर डाल दिया है। मैं सारे मसाले उसमें ऐड कर दूँगी, ये फटाफट होता है, क्योंकि मुनगे तो पहले से ही पके होते हैं, तो उनको तो फिर पकाना नहीं पड़ता, बस इसका मसाला ही तैयार करना पड़ता है। तो देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया। मैंने इसमें जो मसाले इकट्ठा किया था वो भी डाल दिया इसमें। ये देखिए मैं अच्छे से मसाले पका लूँगी। और ये देखिए मेरा खाना बन गया है, और मेरे थोड़े कपड़े बाकी हैं
क्योंकि मैं खाना बनाने चली गई थी तो मेरे कपड़े बाकी थे, तो इसलिए मैं सबसे पहले कपड़े अपने धो लेती हूँ। उसके बाद खाना खाने बैठेंगे, जब तक जो दूसरे काम कर रहे हैं जो अपना अपना वो काम निपटा लेंगे, तो मेरे भी कपड़े जब तक धुल जाएंगे तो मैं फटाफट अपने कपड़े धो लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैं मेरे कपड़े धो रही हूँ। कपड़े हम लोग हाथ से ही धोते हैं, हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पे बर्तन भी मांजते हैं और कपड़े भी धोते हैं। धूप हो जाती है तो फिर काम करने की